हेलो दोस्तों, आज हम लोग अवध सारणी को याद रखने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अवध सारणी। पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आप जानते हैं अवध सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है और आवर्तों की संख्या 7 होती है। ठीक है, तो हम लोग वर्ग के आधार पर याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहला वर्ग में तत्व आता है हाइड्रोजन। इसको याद रखने का तरीका है, फ्रेज है, ही ली ना की रब से फरियाद। हे लीना, हे लीना की रब से फरियाद। पहला वर्ग का तत्व को याद रखने का ये फ्रेज है, हेलिना की रब से फरियाद। हे का मतलब हाइड्रोजन, ली एल आई लिथियम, ना सोडियम, की पोटेशियम, रब रुबिडियम, से सीजियम और फरियाद फ्रांसियम। ठीक है, वर्ग सेकेंड में एलिमेंट आता है, इस वाला आवर्त में नहीं आता है, दूसरा आवर्त से आता है बेटा, बी बेटा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये आवर्त सारणी का जितना भी तत्व है याद रखने का फ्रेज है। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। आवर्त सारणी में जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको याद नहीं करना है। सबका क्या है, ट्रिक है कैसे याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग उसको फ्रेज में लिखेंगे कैसे याद रखना है। उसके बाद देखेंगे कि आवर्त सारणी काम कैसे करता है, क्या काम है उसका, कैसे काम करता है उसको भी देखेंगे। अभी हम लोग फ्रेज देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा वर्ग का एलिमेंट को याद रखने का फ्रेज होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, और ये दोनों वर्ग एस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पी ब्लॉक का एलिमेंट को
देखेंगे। डायरेक्ट 2 वर्ग के बाद हम 13 वर्ग लिखेंगे, ठीक है। वर्ग 13, क्यों? क्योंकि 1 और 2 एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है और 3 से लेकर 12 डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो वर्ग 13 पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। जितना भी इस वर्ग में एलिमेंट होगा सब पी ब्लॉक का है। 13 से लेकर 18 वर्ग तक पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है। एस ब्लॉक में वर्ग संख्या 1 और 2, डी में 3 से लेकर 12 तक और पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक, ठीक है। इसका भी एलिमेंट पहला आवर्त में नहीं होता है। ये वर्टिकल कॉलम को वर्ग में आता है, वर्ग कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल वाला को आवर्त कहते हैं। वर्गों की संख्या 18 है, आवर्तों की संख्या 7, ठीक है। डाउट है कुछ? तो वर्ग 13 में जितना भी एलिमेंट स्टार्ट होता है, शुरू होता है, वो पहला आवर्त में एलिमेंट नहीं होता है, दूसरा आवर्त से स्टार्ट होता है। और बेरिलियम के बाद आता है बोरोन। यहां लिखेंगे बैगन। क्या लिखेंगे? बैगन। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। दो दोस्त है, दोनों दोस्त मार्केट गया तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को बैगन, आलू, गाजर खरीद कर और उसको थैला में रख कर दे दिया और बोला कि मैं आ रहा हूं, ठीक है। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इसको ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। तो वर्ग 13 का फ्रेज ये है। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। इतना लिखिए, फिर हम लोग वर्ग 14 का देखते हैं। 14 लिखिए। हो गया? वर्ग 14, इसमें एलिमेंट आता है, बोरोन के बाद आता है कार्बन। यहां लिखेंगे कहे सीता जी, सीता जी सुनो प्रभु। कहे सीता जी सुनो प्रभु। सीता जी कुछ कहना चाहती है, किनसे? प्रभु जी से, श्री राम, ठीक है। वर्ग 15, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन, इसको लिखेंगे निखिल,
पास, ये दोनों को साथ में लिखिएगा। निखिल पास, सब बिंदास, सब बिंदास। निखिल पास, सब बिंदास। पहले आपको सबका सिंबल याद करना है, उसके बाद हम बताता हूं क्या क्या आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है वर्ग 16। वर्ग 16, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, ओल्ड, स्टाइल, से, ओल्ड स्टाइल से, टी पो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। कोई स्विच है उसको पुराना मॉडल से ही टिपना है, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। उसके बाद वर्ग 17, वर्ग 17 में आता है फ्लोरीन, मतलब फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। वर्ग 17 का, ठीक। बहुत सिंपल है, आवर्त सारणी को याद रखना बहुत सिंपल है। बस आपको पहले फ्रेज याद रखना है, उसके बाद हम लोग एटॉमिक नंबर सीखेंगे कैसे आपको याद रखना है। आवर्त सारणी में जितना भी एलिमेंट है सबका एटॉमिक नंबर बिना देखे आपके माइंड में रहेगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा किसी एलिमेंट का, समझे। वर्ग 17 के बाद वर्ग 18, वर्ग 18 में पहला आवर्त से एलिमेंट आता है, मतलब हीना, नीना, और करीना। हीना, नीना और करीना की जीरोक्स, जीरोक्स रानी। हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को याद रखने का तरीका। डाउट है कुछ? इसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट को देखेंगे, ठीक है। लिखिए, हो गया।
डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक होता है। वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6, वर्ग 7, वर्ग 8, वर्ग 9, वर्ग 10, वर्ग 11 और वर्ग 12। 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। 1 और 2 वर्ग का एलिमेंट एस ब्लॉक होता है। ठीक है, यहां डी ब्लॉक का एलिमेंट का फ्रेज देखेंगे। यहां लिखेंगे वर्ग संख्या 3। 3 का फ्रेज होता है स्कूटर यामाहा लाइक। स्कूटर यामाहा लाइक। स्कूटर यामाहा लाइक। ये थोड़ा 2 एलिमेंट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। लाइक, लेंथेनम और एक्टिनम। वर्ग 4 नंबर में आता है टी जड़ा। टी जड़ा हाफ। टी जड़ा हाफ। वर्ग 5 में वो नवाब था। वो नवाब था। वो नवाब था। वर्ग 6 में वर्ग 6 का फ्रेज क्रोमाटन। टंगस्टन। हो गया। लिखिए, बहुत सिंपल है। आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। आवर्त सारणी अगर याद रखते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम में 5-6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। डायरेक्ट आवर्त सारणी से क्वेश्चन आता है। उसके बाद इसके साथ साथ बाकी चैप्टर भी आपको आसान लगेगा। ठीक है। ठीक है। वर्ग 7 का एलिमेंट मन तक रे। मन तक रे। वर्ग 7 का एलिमेंट को याद रख सकते हैं। वर्ग 8 का एलिमेंट आयरन फेरस। फेरस।
वर्ग 9 का फ्रेज होता है। कौन आगे, कौन रहेगा, कौन रहेगा आयरलैंड। ठीक है, वर्ग 10 का आयरन कोबाल्ट, कोबाल्ट वर्ग निकेल। नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे तो पीटोगे। ठीक है, ठीक है। वर्ग 11 कौन आगे आया, कौन आगे, आगे आया। ये सिक्का धातु होता है। सब वर्ग 11 में जितना भी एलिमेंट आता है सबका सिक्का बनता है, इसलिए इसको सिक्का धातु बोलते हैं। वर्ग 12 में आएगा जीना, जीना कनाडा, जीना कनाडा होगी। यहां तक डाउट? एफ ब्लॉक का एलिमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एस पी डी इतना एलिमेंट को याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। डी में भी सभी एलिमेंट को याद नहीं रखना है आपको। मैं जब टेबल बनाऊंगा तो आपको सब समझ में आएगा कि कौन सा एलिमेंट आपको डी का याद रखना है। ठीक है, और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, सभी बच्चों को सीखने को मिले। ठीक, अगला लेक्चर हम लोग आवर्त सारणी का टेबल बनाकर आपको समझाऊंगा कि कौन सा एलिमेंट किस वर्ग में किस आवर्त में रहेगा। ठीक, अब बिना देखे आवर्त सारणी को बना सकते हैं। चलिए तो ठीक है।